सर क्या नाम है सर आपका? रामदास ठाकुर जी। जी जी, नहीं मेरे को जानकारी नहीं है। रामदास अठोले, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का मैं राज्य मंत्री भी हूँ। तो आज लाल कुआ जो ये एरिया है दिल्ली में, तो यहाँ मतलब आरती चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ जो गरीब महिलाएं हैं, अपंग महिलाएं हैं, अपंग नौजवान लोग हैं या जो बेरोजगार है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मतलब उनकी समस्याओं के ऊपर मतलब सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपनी समस्याएं हमारे सामने रखने के लिए आज आरती चौहान जी ने प्रोग्राम रखा था और महिपाल जी और कई नेता लोग यहाँ रहते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हुए थे। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की पार्टी है और ये पार्टी किसी एक जाति वर्ग की पार्टी नहीं है। ये पार्टी सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, कोई भी जाति धर्म के लोगों को रिपब्लिकन पार्टी अपनाती है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का मेन उद्देश्य ये है कि गरीबों को न्याय देना। इसका मतलब अमीरों पर अन्याय करना ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है गरीबों को न्याय देना। और देश के संविधान ने मतलब देश को आज़ादी तो मिली, बाबा साहब अम्बेडकर जी बताते थे कि भाई पॉलिटिकल आज़ादी तो मिल गई, लेकिन सामाजिक आज़ादी और आर्थिक आज़ादी कब मिलेगी, उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। गरीबों तक मतलब वो उसका फायदा पहुंचाना पड़ेगा और इसीलिए हम नरेंद्र मोदी जी के सरकार के माध्यम से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। और आज यहाँ हमने इनकी समस्या सुनी है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, जो लोग भूखे रहते हैं उनको पेट भर खाना मिलना चाहिए, जो लड़के शिक्षा नहीं कर सकते हैं उनको शिक्षा देने के लिए मतलब उनको मदद करने की भूमिका के लिए आज यहाँ ये मतलब एक अच्छी मीटिंग यहाँ रखी गई थी। उसमें महिलाएं, नौजवान लोग और काफ़ी लोग इस बस्ती के लाल कुआ के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में इधर आए थे। तो मैं सरकार की ओर से इनका ध्यान आकर्षित किया है और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ देने के लिए जरूर मेरा मंत्रालय कोशिश करेगा। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत मतलब शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने का विषय मेरे मंत्रालय का है। अगर कोई लड़का लड़की अगर फॉरेन जाना चाहती है, रशिया, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाइना हो या किधर भी, तो उनको मेरा मंत्रालय कम से कम 40, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख तक हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं और उनका 4-5 साल का जो कोर्स होता है उसको पूरा करने के लिए हमारा मंत्रालय मदद करता है। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत ओल्ड एज होम की भी स्कीम है। जो लोग 60 साल के ऊपर वाले हैं तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग चलाने के लिए, ओल्ड एज होम चलाने के लिए मेरा मंत्रालय हर साल में 11-12 लाख रुपए हम ग्रांट भी दे देते हैं। दूसरा जो आश्रम स्कूल होते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, उसके लिए भी हमारा मंत्रालय मदद करता है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत सफाई मजदूर कमीशन है और उस सफाई मजदूर कमीशन के माध्यम से हम जो सफाई करने वाले लोग हैं उनको किस तरह उनके पैर पर खड़ा करना चाहिए, हाथ से मैला ढोने वाली सिस्टम को पूरा बंद करने की भूमिका हमारी सरकार की है और उसके लिए हमारी कोशिश जारी है कि हाथ से मैला ढोने वाली सिस्टम पूरी बंद होनी चाहिए। अभी पूरे देश भर के आंकड़े हैं कि कम से कम 13-14 हज़ार ही लोगों का आंकड़ा है और उसमें उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोगों की संख्या है। बहुत सारे स्टेट का हमने सर्वे किया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट ने रिपोर्ट दी है कि भाई हमारे राज्य में एक भी हाथ से मैला ढोने वाला कोई नहीं है। तो ये सिस्टम को हम पूरा खत्म करना चाहते हैं और सफाई मजदूरों को मैक्सिमम कैसी मदद हो सकती है उसके लिए हमारा मंत्रालय कोशिश करता है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत ओबीसी कमीशन भी आता है
और अभी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का बिल भी अभी पास हो रहा है। दलितों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, दलितों के ऊपर अन्याय करने वालों को सबक सिखाने के लिए एट्रोसिटी एक्ट 1989 एक कानून है और उसमें हमने काफ़ी परिवर्तन भी किया है। उसमें कम से कम 85,000 से लेकर 8.25 लाख रुपए तक जिसके ऊपर अत्याचार होता है, एट्रोसिटी केस लगती है, उन लोगों को मदद करने का भी काम हमारा मंत्रालय करता है। और देश भर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कम से कम हर साल में कम से कम 40 to 43,000 केसेस ये हर साल में दलितों पर अन्याय करने वाली पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड होती है। तो आज भी मतलब दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और उसका कारण ये नहीं है कि भाई वहाँ बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। दलितों पर कास्टिज्म के कारण अत्याचार होते रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए समाज में एकता पैदा करने के लिए जरूर हमारी कोशिश जारी है। और अगर कास्टिज्म को खत्म करना है तो इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारा मंत्रालय अम्बेडकर फाउंडेशन 2.5 लाख रुपए की मदद करता है। उसी तरह मुझे लगता है कि हमारे मंत्रालय के माध्यम से अभी मेरे मंत्रालय का बजट 16-17 का 38,000 करोड़ रुपये था, तो अभी 17-18 में वो 52,000 करोड़ का किया था। अभी इस साल में और भी वो बजट बढ़ेगा, जो 1 फरवरी को बजट आ रहा है। और हमारे जो NSFDC है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनके माध्यम से हम लोन भी देते हैं। एक वेंचर कैपिटल फंड नाम की स्कीम है, उसमें 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं। तो ऐसी योजनाओं का फायदा नौजवानों ने, दलितों ने उठाना चाहिए, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। तो आज मैं यहाँ लाल कुआं में आया था, तो यहाँ की जो भी समस्या है तो हल करने के लिए जरूर मैं कोशिश करूँगा। और आज मेरे पार्टी में काफ़ी लोग इधर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में आए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पुरानी पार्टी है, 3 अक्टूबर 1957 को इनके नागपुर में स्थापना हुई थी। और एक जमाना ऐसा था कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो मेयर था दिल्ली का, अब्बास मलिक, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर हाथी के सिंबल पर चुनकर आए हुए वो मुस्लिम समाज के थे और वो दिल्ली के मेयर रहे हैं। चरण सिंह के सरकार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कम से कम 4 मंत्री हुआ करते थे और हमारे कम से कम 19 MLA RPI के टिकट पर चुनकर आए थे। उसी तरह मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी को दोबारा स्ट्रेंथन करने की कोशिश मेरी जारी है। अभी जो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश भर में, राज्य में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है और हर जगह पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का यूनिट है। उत्तर प्रदेश में भी रिपब्लिकन पार्टी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश हमारी जारी है। हरियाणा में रिपब्लिकन पार्टी है, पंजाब में है और कई स्टेटों में मतलब रिपब्लिकन पार्टी को ज़्यादा मजबूत करने के लिए काम हम कर रहे हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का एक जाति की पार्टी नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी सभी वर्गों को साथ में लेकर काम कर रही है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन को मजबूत करने का काम RPI के नेतृत्व में। તનભરેર ન્યૂઝ અપડેટ સારું સબસ્ક્રાઇબ બટन और बेल आइकॉन प्रेस करो। रोजाना न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें।